आज समझते हैं प्रकाशिक तंतु के बारे में। ये देखिए 5 नंबर के लिए जो ये 5 नंबर के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इसको समझना जरूरी है। इसकी परिभाषा, बनावट, क्रियाविधि सब समझेंगे। पहले परिचय जान लेते हैं, प्रकाशिक तंतु है क्या। देखिए परिभाषा लिखी हुई है कि वैसी युक्ति जिसकी सहायता से विद्युत चुम्बकीय तरंगों को ऊर्जा की बहुत ही कम हानि पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित किया जाता है, वो प्रकाशिक तंतु कहलाता है। प्रकाशिक तंतु ये एक नली होती है विशेष पदार्थ से बनी हुई, इसे चुंबकीय तरंग को पहुंचाया जाता है और चुंबकीय तरंग में कोई हानि नहीं होती, कम हानि होती है। और जिसके कारण जो हमें इंटरनेट मिलता है, इंटरनेट का सबसे बड़ा कारण जो होता है मिलने का, ये प्रकाशिक तंतु ही होती है, क्योंकि इसमें विद्युत चुंबकीय तरंग को एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता है। तो टीवी, केबल सब जो है इसी के कारण चलता है, प्रकाशिक तंतु के कारण ही। देखिए अब सिद्धांत क्या है कि प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो प्रकाशिक तंतु प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी प्रकाशिक तंतु जो पूरी तरह से प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर डिपेंड करता है। उसके बाद चलते हैं बनावट पर। तो बनावट अब समझते हैं कि बनावट क्या क्या है इसमें। तो देखिए इसके 3 भाग हैं, एक है कोर, एक है क्लेडिंग और एक है कि खोल। तो क्लेडिंग देखिए क्या होता है, सबसे पहले कोर। देखिए ये एक पाइप है, पाइप नुमा नली नुमा होता है। इसमें अब कोर क्या कर रहा है कि प्रकाशिक तंतु का यह भाग क्वार्टर्स का बना होता है, जिसका अपवर्तनांक 1.7 होता है। तो ये जो कोर जो है, ये जो यहाँ पर सबसे निचला हिस्सा होता है कोर प्रकाशिक तंतु का, और यह क्वार्टर से बना हुआ होता है और जिसका अपवर्तनांक होता है 1.7। उसके बाद क्लेडिंग को समझते हैं कि कोर के चारों ओर जो है कांच का आवरण लगा होता है, जिसका अपवर्तनांक 1.5 होता है, इसे क्लेडिंग कहते हैं। यानी कि क्लेडिंग जो एक प्रकाशिक तंतु का बीच वाला भाग होता है, बीच वाला भाग, यानी ये 3 परत से बना होता है, 3 परत से। तो 3 परत में जो पहला परत हो जाता है वो है कोर, बीच वाला परत हो जाता है वो हो जाता है क्लेडिंग, और सबसे अंतिम जो ऊपर वाला खोल होता है वही खोल कहलाता है। ऊपर वाला भाग जो है खोल कहलाता है। तो अपवर्तनांक याद रखना है कि प्रकाशिक तंतु के निचले हिस्से का अपवर्तनांक होता है 1.7, जो क्वार्टर्स का बना होता है, और प्रकाशिक तंतु के बीच वाला भाग जो है वो कांच का बना होता है, जो कि जिसका अपवर्तनांक 1.5 होता है। अब जो है प्रकाशिक तंतु का सबसे ऊपरी और बाहरी वाला भाग वो जो है कठोर आवरण से बना हुआ था, और जिससे कि वो रगड़ से बचाता है, और इसीलिए इसे खोल कहते हैं। देखिए यहाँ पर चित्र में स्पष्ट है प्रकाशिक तंतु का कि सबसे बाहरी भाग है खोल, फिर बीच वाला क्लेडिंग, और जो है सबसे निचला भाग है वो है कोर। तो कोर क्वार्टर्स का बना होता है, जिसका अपवर्तनांक 1.7 होता है। क्लोडिंग कांच का बना होता है, जिसका अपवर्तनांक 1.5 होता है। और ऊपरी भाग जो है ऐसे ही जो किसी सामान्य पदार्थ का बना होता है, जिससे कि रगड़ से बचाने के लिए बनाया जाता है। अब समझते हैं इसकी क्रिया विधि को। इसका क्रिया विधि क्या कर रहा है कि प्रकाशिक तंतु का कोर जो है सघन माध्यम तथा क्लोडिंग विरल माध्यम का कार्य करता है। यानी ये जो कोर है, ये कोर जो है सघन माध्यम का काम करेगा, और क्लेडिंग जो बीच वाला है वो विरल माध्यम का काम करेगा। और कोर में जब प्रकाश किरण को क्रांति कोण से बड़े आपतित कोण पर जो है आपतित कराया जाता है, तब प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। तब प्रकाश कोर में ही परावर्तित होते होते जो है ये जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता चला जाता है। जैसे देखिए ये प्रकाश में टकराता जा रहा है, कोर में टकरा कर जो है ये परिवर्तित होते जा रहा है, और इसी तरह से करते करते जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसे पहुंचा दिया जाता है। अब जो इसके उपयोग को समझना है, तो इसका उपयोग को हम जो है बेहतर ढंग से समझ लेते हैं, क्योंकि ये भी 2 मार्क्स में कभी कभी पूछे जाते हैं। कि पहला उपयोग है कि इसकी सहायता से हम शरीर के उस भीतरी भाग को देख सकते हैं, जिससे बाहर से देखना संभव होता है, और यह इसके लचीले गुण के कारण होता है। यानी डॉक्टर को यदि जो है मुंह में देखना होता है तो वो प्रकाशिक तंतु का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि गले में अंदर की चीज़ें जल्दी नहीं दिखती हैं आँखों से, तो वो प्रकाशिक तंतु का डॉक्टर लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आते हैं दूसरा कि इसका अधिक उपयोग जो विद्युत सिग्नल पहुँचाने में होता है एक स्थान से दूसरे स्थान, जैसे कि टीवी चलना, आप जो सीरियल देखते हैं या कोई भी मूवी देखते हैं, कोई भी न्यूज़ देखते हैं, तो कमाल है इसी प्रकाशिक तंतु का, जो कि विद्युत सिग्नल भेजने का काम करता है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है कि इसका उपयोग जो महीन प्लास्टिक तंतुओं से बनी सजावटी लैंप के रूप में भी होता है। आप जो सजावट देखते होंगे बड़े बड़े महल में, वहाँ पर जो है प्रकाशिक तंतु का ही इस्तेमाल किया जाता है।